नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको लेके चलते हैं नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी, जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। ये म्यूजियम 1956 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय के विजन के साथ स्थापित किया गया था। ये जगह सिर्फ पुराने क्राफ्ट्स को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के आर्टिसन कल्चर और यहाँ की कला को जिंदा रखने के लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को और एक्सप्लोर करते हैं इसकी गैलरीज, विलेज कॉम्प्लेक्स और वर्कशॉप को। तो अगर म्यूज़ियम जाने के लिए आप बाय रोड जाते हैं तो प्रगति मैदान महामंडपम की जो बैक साइड है वहाँ पर ये है, भैरव रोड पे। इसके बगल में आपका साइंस म्यूज़ियम भी है, उसके जस्ट एडजेसेंट में आपका ये म्यूज़ियम है। और अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो जो नियरेस्ट मेट्रो है वो सुप्रीम कोर्ट और इंद्रप्रस्थ है। जब आप म्यूज़ियम के अंदर एंटर करते हो तो आपको मिलते हैं 35,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स पूरे भारत से। हर एक पीस एक कहानी कहता है, किसी कम्युनिटी, ट्रेडिशन या आर्टिसन के स्किल की कहानी। ये म्यूज़ियम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय आर्टिसन के लिविंग हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से मार्च। इस पीरियड में दिल्ली का मौसम काफ़ी प्लेजेंट होता है, जिससे आप इंडोर गैलरीज के साथ साथ आउटडोर विलेज कॉम्प्लेक्स को भी कंफर्टेबली एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों, नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी मंगलवार से लेकर रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इस गैलरी में आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होती है। अब चलते हैं टेक्सटाइल गैलरी की तरफ। भारत के टेक्सटाइल्स पूरे दुनिया में मशहूर हैं और यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कलमकारी प्रिंट्स, डेलिकेट चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, कांता स्टिच्ड फैब्रिक, पश्मीना और सहतूश सॉल्स, जामदनी वीव्स और ट्राइबल टेक्सटाइल्स जैसे लंबाडी, टोडा और नागा कम्युनिटीज़ के कपड़े। हर टेक्सटाइल अपने आप में एक कहानी को समेटे हुए हैं। इस म्यूज़ियम का एक खास अट्रैक्शन है रूरल एंड ट्राइबल क्राफ्ट्स गैलरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव और ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी और क्राफ्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और टूल्स और डेओरामास के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे क्राफ्ट्स और कल्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। म्यूजियम का हाईलाइट है विलेज कॉम्प्लेक्स, 5 एकड़ का एरिया जहां 15 ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स पूरे भारत से लाए हैं। यहां आपको लगता है कि जैसे आप सच में किसी गांव में घूम रहे हैं और उनकी आर्किटेक्चर और लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस कर रहे हो। दोस्तों, नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी में सिर्फ क्राफ्ट्स ही नहीं, बल्कि कल्चरल प्रोग्राम भी रेगुलरली होते हैं। यहाँ आपको ट्रेडिशनल डांस, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस, वर्कशॉप और सीजनल फेस्टिवल का एक्सपीरियंस भी मिलता है। दोस्तों, म्यूज़ियम के अंदर आपको हैंडीक्राफ्ट शॉप भी देखने को मिलेंगी, जहां से आप ब्यूटीफुल इंडियन क्राफ्ट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और सुवेनियर भी खरीद सकते हैं। अगर थोड़ा रिफ़्रेशमेंट चाहिए तो म्यूज़ियम के अंदर ही रेस्टोरेंट, कैफ़े भी है, जहां आप चाय, कॉफ़ी और लाइट स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ कुछ गैलरीज में 300 साल पुराने कश्मीरी शॉल, लगभग 200 से 300 साल पुराने कर्नाटक के लकड़ी के भूता कलेक्शन और बड़ा ब्रॉन्ज का केरल का चारकू देखने को मिलता है। ये गैलरी भारत के हर हिस्से के लोक संस्कृति को दिखाती है।
संग्रहालय के एक हिस्से में महाराष्ट्र से मंगाया हुआ 18वीं सदी का विशाल मंदिर नुमा रथ भी है, जिसमें विष्णु के अवतार खुदे हुए हैं, जो मंदिर के जुलूस में इस्तेमाल होता है। ये अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक महारथ है। ये महाराष्ट्र से है और इसे लकड़ी का रथ भी आप कह सकते हो। और ये थोड़ा थोड़ा ना मेल खाता है, जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, तो उससे बहुत मेल खाता है। तो यूजुअली इसका जब यूज़ होता है वो जब भी शोभा यात्रा निकलती है देवी देवताओं की, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। दोस्तों, मैं उत्तराखंड से हूँ और यहाँ नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी में घूमे तो मैंने ये देखा कि भारत के कई राज्यों की रिच कल्चर और क्राफ्ट्स को यहाँ दिखाया गया है, जैसे महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल कलाएं। लेकिन हमारे उत्तराखंड की कल्चर और क्राफ्ट्स अभी तक इतनी प्रोमिनेंटली रिप्रेजेंट नहीं हुई हैं। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड पहाड़ी धरोहरों से भरा हुआ है। यहाँ की लोकल टेक्सटाइल, फोक आर्ट्स, म्यूजिकल ट्रेडिशन और हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत ही यूनिक है। मुझे लगता है कि हमें और काम करना होगा ताकि हमारी पहाड़ी कला और हेरिटेज ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही म्यूज़ियम और कल्चरल प्लेटफॉर्म से उत्तराखंड के क्राफ्ट्स को दिखाना और प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी पहचान और भी स्ट्रॉन्ग हो। नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम और हस्तकला अकेडमी सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि भारत की क्रिएटिविटी और कल्चर का सेलिब्रेशन है। अगर आप आर्ट लवर हैं, कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं या बस क्यूरियस हैं, ये जगह आपको इंडिया के कलरफुल और रिच क्राफ्ट्स हेरिटेज से कनेक्ट कर देती है। दोस्तों, हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कल्चरल एक्सपीरियंसेस के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।